primary and secondary valencies of copper in CuNH3 whole 4 SO4। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो इस कॉम्प्लेक्स में सेंटीमीटर एटम की ही काउंट होती है और सेकेंडरी भी जो है सेंटीमीटर एटम की ही काउंट होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी अगर आप इसको आयनाइज होते हुए देखेंगे कॉम्प्लेक्स को, तो ये इस तरह से आयनाइज हो रहा है। देखिए CuNH3 whole 4 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये स्पीशीज बन रही है आपके पास। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, वो कौन है आपके पास? SO4 2 नेगेटिव। तो SO4 पे कितना चार्ज है? देखिए 2 नेगेटिव है, तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी हो गई कॉपर की 2 पॉजिटिव यानी कि 2, और सेकेंडरी वैलेंसी ये आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स बता रहे हैं यहाँ पर CuNH3 whole 4। प्राइमरी वैलेंसी जो भी आपके पास काउंटर आयन है, एनायन है, उस पर कितना चार्ज है वो बात हो गई। आप नंबर से देख रहे होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप देखिए नंबर से भी अगर आप देख रहे हैं एक तो कहीं से कहीं ऑप्शन भी नहीं है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है चार्ज कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए। In aqueous solution of KCl MgCl 2.6H2O will give test of। तो ये आपका एक डबल सॉल्ट है। देखिए ये जब आयनाइज होगा तो आपको के पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे, यानी कि ये सोल्यूशन जो है के पॉजिटिव का टेस्ट देगा, Cl नेगेटिव आयंस का भी मिलेगा, MgCl2 में Mg2 पॉजिटिव का भी मिलेगा, इस तरह से। तो सभी आयंस मिलेंगे, के पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सभी का टेस्ट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये एक डबल सॉल्ट है और डबल सॉल्ट जब आयनाइज होगा तो के पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव सभी तरह के आयंस देगा, और इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास थर्ड हो जाएगा। Aqueous solution of cobalt trichloride dot 6NH3 upon addition with silver nitrate produces 3 moles of white precipitate। ये 3 moles of white precipitate मिलेंगे आपको, वो मिलेगा AgCl का, यानी कि सोल्यूशन में ये 3 Cl नेगेटिव आयंस जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस तरह से बनेगा। कोबाल्ट, दिस इज NH3 whole 6, क्योंकि ये Cl आयनाइजेबल है इसलिए ये जो प्राइमरी वैलेंसी है उसकी फॉर्म में रहेंगे, काउंटर आयन की फॉर्म में रहेंगे। तो आपसे जानना चाह रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल। तो प्राइमरी वैलेंसी में कितने Cl मिले आपको? 3 मिले, तो ये आपके पास 3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड का नंबर बताएगा आपको 6। तो फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक है इसका आपका। ये जब आयनाइज होगा तो क्या बनेगा? CuNH3 whole 6 3 पॉजिटिव, तो ये चार्ज बताएगा, ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई और ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, राइट। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट EDTA, इथेन 1,2 डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। इससे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिए दिस इज NCH2CH2N, this is CH2COO negative and CH2COO negative. Here also CH2COO negative, CH2COO negative। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है इट इज एन एनायनिक लिगेंड। ये बात ठीक है क्योंकि देखिए इन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेटमेंट ठीक है। इट इज अ चिलेटिंग लिगेंड,
पॉलीडेंटेड लिगेंड जितने भी है वो सब चिलेशन कर सकते हैं, ये बात ठीक है। ये पॉलीडेंटेड है, इसमें 6 डोनर एटम है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन 6। तो ये आपका चिलेटिंग लिगेंड है। इट इज अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर इनमें जैसे 6 डोनर साइट्स हैं तो 4 से भी बॉन्ड बन सकता है, 2 से भी बन सकता है और 6 से भी बन सकता है। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड ये है। 4 कोऑर्डिनेटिंग साइट्स आर प्रेजेंट, ये बात गलत है। देखिए यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो 4th हो जाएगा। तो देखिए ये स्पेशल केस रहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। मैं आपको तीनों इसको आइसोमर्स बना के दिखाता हूँ। दिस इज M, A, B, C, D। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ABCD, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ 4 लिगेंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब इसमें कैसे सिस और ट्रांस बताई जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, आपने किसी भी एक लिगेंड की पोजीशन को कांस्टेंट कर ली। जैसे आपने A को कांस्टेंट कर लिया, बाकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे C ले लिया, B यहाँ पहुंचा दिया, D यहाँ ले लिया। जो आपकी मर्जी हो वहां आप कर सकते हैं, बस एक ही पोजीशन कांस्टेंट रख लो। फिर आपने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स और बना लिया M, ये A, यहाँ पर आपने D ले लिया और यहाँ पर B छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, या C ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने C ले लिया। देखो कौन है? देखिए इसमें क्या है ना, देखिए इसमें इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखा हमने, ये A और B, ये A और B के रेस्पेक्ट में हम इस पोजीशन में देखते हैं। देखिए तो ये AB, और इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे ले लेता हूँ मैं C और यहाँ ले लेता हूँ मैं B। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे AB एक साथ आ रहा है, इसमें यहाँ पे AB एक साथ आ रहा है। स्क्वायर प्लेनर है तो सभी ये पोजीशंस कैसे होंगी, एक दूसरे के एडजेसेंट ही होंगी, पास पास ही होंगी, सेम पोजीशन मानी जाएगी। AB यहाँ भी सेम है, AB यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ इस जो हमने बनाया इसमें AB सेम नहीं आ रहा है। तो ये जो दो फॉर्म यहाँ बनाई है हमने, ये स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स में, ये दोनों सिस कहलाएंगी और ये कहलाएगी इसकी ट्रांसफॉर्म। ये जो फॉर्म बनाई है थर्ड वाला हमने, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। ये हमने इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, AB के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो AB यहाँ भी सेम एडजेसेंट पोजीशन पर है, पास पास है, यहाँ भी दोनों पास पास है, लेकिन यहाँ कैसे है, ये यहाँ ये अपोजिट चलेगा, यहाँ पे या सेम पोजीशन पे नहीं है। तो ये दोनों सिस फॉर्म हो गई और ये ट्रांसफॉर्म हो गई। जैसे मैं आपको और भी एक तरीका बता सकता हूँ। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया है हमने, इसमें C और D के रेस्पेक्ट में भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए C और D एडजेसेंट पोजीशंस पर है, यहाँ भी C और D एडजेसेंट पोजीशंस पर है, लेकिन यहाँ पर CD एडजेसेंट पोजीशंस पर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 फॉर्म पॉसिबल है, 2 सिस और एक ट्रांस, ठीक है। यहाँ तो देखिए एसिमेट्री है, यहाँ पे कहीं इसको आप बराबर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या है, देखिए जो अपर हाफ है लोअर हाफ की मिरर इमेज हो जाता है, तो वहां पे मॉलिक्यूलर सिमेट्री प्रेजेंट होती है।
तो ट्रांसफॉर्म तो वैसे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ना पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर पाएगा और ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर पाएगा। जो आपको नोट्स दिए उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में बताया है मैंने, उसमें से एक बार कोशिश करेंगे पढ़ लें आप। तो फिलहाल इसका जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफॉर्म है। और बोलिए 25 तक कोई और क्वेश्चन? सर 21 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव, आपके 6 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। 2 आयनाइजेशन आइसोमर्स मरेंगे, एक तो ये हो गया आयनाइजेशन आइसोमर, दूसरा आयनाइजेशन आइसोमर ये हो गया। इसकी एक सिस और एक ट्रांस बनेगा, और जो सिस होगा उसके डी और एल फॉर्म्स भी बनेंगी। तो कुल मिलाकर के 21 का 4 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और ये हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ NiCO होल 4, तो जो निकल है उसके बारे में बात हो रही है आपसे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज निकल कितना हो गया 28 माइनस चार्ज ऑफ कैटायन। इस निकल का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Ni का x मान लो, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता, इंटू 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। तो 28 माइनस 0 प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 4 लिगेंड्स हैं, NiCO होल 4 है ना। और आपको याद हो VBT एप्लीकेशन में आपने देखा था एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, यानी कि एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कितना हो गया निकल का 36 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है आपका वो थर्ड हो जाना हो जाएगा, थर्ड ही हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 में फेरोसिन ऑर्गेनोमेटेलिक है, डाइथाइल जिंक ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है, मेटल आ रहा है तो ऑर्गेनोमेटेलिक है। ग्रिग्नार्ड एजेंट CSCMgBr का एग्जांपल आपको दिया, ऑर्गेनोमेटेलिक है। लेकिन जो ट्रांसप्लेटिन है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। आपसे ये पूछा है विच इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन आपका ठीक है। ट्रांसप्लेटिन जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। पाई बॉन्डिंग इज नॉट गिवन इन, तो फेरोसिन में मैंने अभी आपको अगर याद हो फेरोसिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, उसमें 2 रिंग थे जो कि एरोमेटिसिटी रखते हैं, तो पाई बॉन्ड उसमें रहेंगे, पाई बॉन्ड वहां प्रेजेंट रहेगा फेरोसिन में। डाई बेंजीन क्रोमियम, तो बेंजीन में तो भाई पाई बॉन्ड सिस्टम होता ही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें जो आपको जैसे एग्जाम्पल दिया था अभी CH3MgBr वाला, इसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते, राइट। CH3MgBr ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव एंड हो जाता है इसका। तो यहाँ पर जो है वो पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है ग्रिग्नार्ड एजेंट। अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इनको हम जनरली अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ही बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो आपका 4th हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो तो आप डी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करके देख लेंगे और सेकंड आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे 4 मिलेंगे, अभी टेट्राहेड्रल है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टेट्राहेड्रल हाई स्पिन में जब आप बनाएंगे CFT के अकॉर्डिंग तो आपको सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे मिलेंगे। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, EG नीचे आएगा, E नीचे आएगा और T2 ऊपर जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर आपके पास आ जाएंगे टेट्राहेड्रल में हाई स्पिन में।